हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो मेडिको लीगल केस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जो इशू था वो पेशेंट का रोड साइड एक्सीडेंट के बाद फ्रैक्चर हुआ। उसका फ्रैक्चर के लिए ऑपरेशन हुआ। बाद में नेक्स्ट डे उसका फुट ड्रॉप हुआ और बाद में उसके वस्कुलर इंजरी थी और जिसके कारण उसकी एम्पुटेशन हुई। तो यहाँ पे कंप्लेनर ने कहा कि मेरा रोड साइड एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद मैं ओपोनेंट के हॉस्पिटल में चला गया। वहाँ पे दूसरे ओपोनेंट 2 ने मुझे एग्जामिन किया। उसके बाद एग्जामिन करने के बाद उन्होंने एक्सरे वगैरह कराए। एक्सरे में मुझे बताया गया कि टिबिया का मेरा फ्रैक्चर है, कंडाइल का। उसके बाद उन्होंने ओपोनेंट थर्ड जो एक ऑर्थोपेडिशियन है उनको रेफर कर दिया। ऑर्थोपेडिशियन ने आके मुझे देखा, टेस्ट कराए और उन्होंने नेक्स्ट डे सर्जरी कर दी, ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन के जस्ट बाद मेरे फुट ड्रॉप हो गया, लॉस ऑफ सेंसेशन रही और उन्होंने डिस्चार्ज करने में जल्दी की। उसे नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे डिस्चार्ज कर दिया। जब मैं ठीक नहीं हुआ, 3-4 दिन बाद दिखाने आया तो उन्होंने मुझे ओपोनेंट 4 जो एक न्यूरो सर्जन है उनके पास भेज दिया कि फुट ड्रॉप है। उन्होंने दवाइयाँ लिख दी। दवाइयाँ लिख के कह रही है 6 से 8 हफ्ते आपको लगेंगे ठीक होने में, आप हफ्ते बाद मुझे दिखाओ। क्योंकि मेरी कंडीशन ठीक नहीं हो रही थी, पेन बढ़ता जा रहा था, फुट ड्रॉप था, ठीक नहीं हो रहा। मैं दूसरे हॉस्पिटल में गया। वहाँ पे उन्होंने जब अलग अलग टेस्ट करवाए, उन टेस्ट में मेरी जो पोप्लिटेयर आर्टरी थी उसकी ब्लॉकेज मिली और उन्होंने बाद में सीटी एंजियो कराई। उस ब्लॉकेज के कारण मेरे जो मसल्स थी उनका नेक्रोसिस हो गया और बाद में एम्पुटेशन करनी पड़ी। ये एक सीए का स्टूडेंट था, तो इन्होंने 2.5 करोड़ की कंपनसेशन की डिमांड के लिए केस डाला। डिफेंस में डॉक्टर्स और हॉस्पिटल ने कहा, हॉस्पिटल जो ओपोनेंट 1 है उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे इन्होंने कोई भी एलिगेशन हॉस्पिटल पे नहीं लगाई है, इन्होंने अननेसेसरी हॉस्पिटल का नाम डाला है। जो ट्रीटमेंट है वो ओपोनेंट 2 से ओपोनेंट 4 ने की है, मेरा यहाँ पे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इस नाम को काटा जाए। जो ओपोनेंट 2 थे, जो इमरजेंसी में जिन्होंने देखा, उन्होंने अपने रिप्लाई में कहा कि जैसे ही पेशेंट आया इसके मल्टीपल ब्रूजेस थे, हमने पेशेंट को प्रॉपरली एग्जामिन किया। जब एग्जामिन किया उसकी जो लिम्ब थी वो बिल्कुल वार्म थी, वहाँ पे पल्सेस फील हो रही थी और जो सैचुरेशन था वो 100% थी। एक्सरे कराया मैंने, एक्सरे में फ्रैक्चर था। उसके बाद मैंने ऑर्थोपेडिशियन को रेफर कर दिया। ऑर्थोपेडिशियन ने भी यही बोला कि जो पेशेंट को जब हमने देखा तो सबसे पहले तो उसके लिम्ब जो थी वो पूरी वार्म थी, फ्रैक्चर उसको था, लिम्ब वार्म थी, वहाँ पे डिस्टल जो पल्सेस थी वो पैल्पेबल थी और हमने पल्स ऑक्सीमीटर लगाया, वहाँ पे उसकी डिस्टल की जो लिम्स थी वहाँ पे सैचुरेशन 100% थी। तो ऐसा कोई भी साइन नहीं था कि वस्कुलर इंजरी हो। फुट ड्रॉप एक नॉन कॉम्प्लिकेशन है ऐसे ट्रॉमा की, तो उसके कारण हो सकता है। तो हमने जब नेक्स्ट डे ऑपरेशन किया, ऑपरेशन करने के बाद भी हमने उसको प्रॉपर चेक किया, लिम्ब पूरी गर्म थी, कोई उसमें सैचुरेशन का ड्रॉप नहीं था और डिस्टल पल्सेस पूरी फील हो रही थी। फुट ड्रॉप एक नॉन कॉम्प्लिकेशन है, हमने उसको न्यूरोलॉजिस्ट के पास रेफर कर दिया। उसके बाद पेशेंट प्रॉपरली दिखाता नहीं रहा और जो आर्टरी ओक्लूजन है वो एक लोइड फिनोमेना है और इन्होंने बहुत से पेपर प्रेजेंट किए कि ऐसे ट्रॉमा के बाद लेटली कई बार आर्टीरियल ओक्लूजन प्रेजेंट करता है और ऐसे में एम्पुटेशन भी करनी पड़ती है। तो इन्होंने कहा हमने जो कुछ भी किया है प्रॉपरली प्रॉपर तरीके से किया है और इन्होंने जो एम्फोसिस दिया वो यही था कि जब पेशेंट प्री ऑपरेटिव आया कोई डिस्कलरेशन नहीं थी लिम्ब की, जब पेशेंट को हमने ऑपरेट किया उस टाइम भी कोई वस्कुलर इंजरी का कोई भी फीचर नहीं था, बाद में जब हमने छुट्टी कर दी उस टाइम भी कोई वस्कुलर इंजरी का वो नहीं था। फुट ड्रॉप के लिए हमने न्यूरोसर्जन न्यूरोफिजिशियन को दिखाया, न्यूरोलॉजिस्ट को, वहाँ पे उन्होंने उस टाइम भी एग्जामिन किया, उस टाइम भी लिम्स ओके थी। ये सब बाद में आर्टरी के ओक्लूजन के कारण हुआ है तो पेशेंट ने फॉलो क्लोज कर दिया। अब जो इश्यूज कोर्ट के सामने थे, सबसे बड़ा इशू ये था कि क्या डॉक्टर्स ने प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट दिया है और या क्या इनकी नेग्लिजेंस हुई है जिसके कारण एम्पुटेशन हुई है। तो बहुत से पुराने इन्होंने लीगल प्रिंसिपल देखे जिसमें बोलम टेस्ट, जैको मैथ्यू केस के अलावा बहुत से इन्होंने केसेस उठाए। नीरज सूद वर्सेस जसविंदर सिंह अभी जो रिसेंट का केस था, इस तरीके से इन्होंने बहुत से केसेस उठाए। इन केसेस में इन्होंने ये देखा कि कॉम्प्लिकेशन जो होती है वो नेग्लिजेंस नहीं होती और जो केस को प्रूव करना है वो कंप्लेनेंट को प्रूव करना होता है। तो कंप्लेनेंट किसी भी तरीके से प्रूव नहीं कर रहा कि मस्कुलर इंजरी कैसे हुई। इसके अलावा इन्होंने देखा कि एक जो डॉक्टर होता है वो एवरेज स्किल वाला होना चाहिए,
तो डॉक्टर ने सबसे पहले आते ही लिम्स को एग्जामिन किया। उन्हें वहाँ पे उनको ये था कि इस तरीके के ट्रॉमा में वेसल्स इंजरी हो सकती है और उनमें ओक्लूजन हो सकता है। तो उन्होंने वहाँ पे डिस्टल पल्सेस चेक किया है, उन्होंने इवन पल्स ऑक्सीमीटर लगा के चेक किया है कि सैचुरेशन एकदम ओके है। तो यहाँ पे डॉक्टर को पता था कि वस्कुलर इंजरी होने की पॉसिबिलिटी है। जैसा डॉक्टर कह रहे हैं कि भाई वस्कुलर इंजरी का कोई साइन नहीं मिला, तो जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके हिसाब से बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कोई भी डिस्कलरेशन लिम्ब की नहीं थी, ना प्री ऑपरेटिवली ना पोस्ट ऑपरेटिवली। बाद में न्यूरो फिजिशियन को दिखाया, वहां पे भी नहीं थी। फुट ड्रॉप जो है वो डॉक्टर ने डे 1 पे नोटिस किया और इन्होंने तुरंत न्यूरो फिजिशियन के पास भेज दिया। बाद में जो आर्टरी ओक्लूजन, ठीक है, इन्होंने पेपर प्रेजेंट किए हैं जिसमें लेट ओक्लूजन दिखाता है, तो हो सकता है ट्रॉमा हुआ और उसके बाद धीरे धीरे आर्टरी में ओक्लूजन हो गया हो। तो इन्होंने ये माना कि कोई भी नेग्लिजेंस प्रतीत नहीं हो रही। डॉक्टर्स बहुत विजिलेंट रहे इस केस में, सबने बहुत प्रॉपरली काम किया है। तो इन्होंने माना कॉम्प्लिकेशन को हम नेग्लिजेंस नहीं मानेंगे और इन्होंने फाइनली इस केस को रिजेक्ट कर दिया। टेक होम मैसेज की बात करें फ्रेंड्स, तो जो कॉम्प्लिकेशन है उसको कभी भी नेग्लिजेंस करार नहीं दिया जा सकता। हमेशा आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आपका कंडक्ट एक नॉर्मल डॉक्टर की तरह था। जैसे कि यहाँ पे डॉक्टर्स ने दिखाया कि जो उनका कंडक्ट था वो बिल्कुल नॉर्मल था। उन्होंने वस्कुलर इंजरी को क्लिनिकली रूल आउट करने की कोशिश की, क्योंकि कोई क्लिनिकल साइन नहीं था, कोई क्लिनिकली सिम्टम नहीं था, तो इन्होंने वस्कुलर इंजरी को रूल आउट किया। तो बाद में अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हुई वस्कुलर इंजरी के कारण, तो ऐसे में कोर्ट यही मानता है कि डॉक्टर ने एक एवरेज स्किल डॉक्टर की तरह काम किया। लेकिन ये सब आप तभी प्रूव कर सकते हैं जब आप प्रॉपरली हर चीज को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। बिना डॉक्यूमेंटेशन के आप कुछ भी प्रूव नहीं कर सकते। तो सबसे मेन जो चीज है वो है डॉक्यूमेंटेशन। तो आप जितनी बारीकियां और जितना डिटेल्ड आप डॉक्यूमेंटेशन करेंगे लिटिगेशन के केसेस में, उतना ही आपका बच पाना संभव है। कोर्ट कभी यह नहीं कहता कि डॉक्टर बहुत ज्यादा एक्सपर्टाइज होना चाहिए, ये कहते हैं कि डॉक्टर जो है वो एवरेज स्किल डॉक्टर होना चाहिए। अगर आप अपना एवरेज स्किल प्रूव कर देते हैं, आप लिटरेचर के केसेस प्रूव कर देते हैं, तो आप नेग्लिजेंट नहीं होते। थैंक यू फ्रेंड्स। आपकी कोई भी क्वेरी है तो हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं। आपके और भी कोई क्वेरी है तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करो ताकि लोग के वर्ड हर डॉक्टर को पता हो और वो अपनी प्रैक्टिस आराम से कर सके। थैंक यू फ्रेंड्स।